अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो बच्चे, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नमूनिया। नमूनिया जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसके काजेज कि नमूनिया की कौन सी वजूहात हो सकती हैं, उसके बाद इसकी सिम्टम, इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं, अलामात के बाद इसकी ट्रीटमेंट और बात को ख़त्म कर देंगे। चल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, नमूनिया बेसिकली एक इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है? लंग्स का इन्फेक्शन है। इट इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये फेफड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन है। इफ इट इफेक्ट बोथ लंग्स, अगर ये दोनों फेफड़ों को मुतासर करता है देन इट इज कॉल्ड डबल नमूनिया। इसको हम नाम क्या देंगे? डबल नमूनिया का। उसके बाद हम देखते हैं इसके काजेज। काजेज कहते हैं वजूहात को। वजूहात का मतलब यह है कि कौन कौन सी चीजें नमूनिया की वजह बनेंगी, कि कौन कौन सी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी, स्पेशली मैक्रो ऑर्गेनिज्म, वही नमूनिया की काज बनेगी। तो इसके अंदर तीन बताई गई हैं जो मेजर होती हैं, जो मोस्ट कॉमन है। उसमें एक बैक्टीरियम आता है और उसी बैक्टीरियम का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। द मोस्ट कॉमन cause of pneumonia is bacterium। ये एक बैक्टीरियम की वजह से होता है नमूनिया, जिसका नेम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। सेकंड बेटे, कुछ वायरल इंफेक्शन भी हो सकता है। वायरस की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। वो वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। या बेटे फंगल की वजह से या फंगस की वजह से भी नमूनिया का इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद आ जाता है इसका मैकेनिज्म, कि ये जो कॉजेटिव एजेंट हैं या जो नमूनिया को काज करने वाले जानदार हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर जाएंगे और कैसे ये नमूनिया को स्प्रेड करेंगे, इस इन्फेक्शन को फैलाएंगे। तो नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी मैकेनिज्म की, या जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ एक्शन। इसके काम करने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात वो कहता है व्हेन कॉजेटिव एजेंट्स इंटर इनटू द एल्वोलाई, वो कहता है जैसे ही लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट हैं, जिसको हम नाम देते हैं एल्वोलाई का, अब जैसे ही इसके अंदर कॉजेटिव एजेंट्स मतलब बीमारी को काज करने वाले जानदार, उसमें ये तीन आ जाएंगे, इनमें से कोई एक, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या इन्फ्लुएंजा वायरस या कोई फंगस। जैसे ही जाएगी एल्वोलाई के अंदर, पहली बात दे सेटल डाउन,
ये वहां पे क्या करेगी, सेटल डाउन हो जाएगी, ठहर जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे सेटल डाउन के बाद मल्टीप्लिकेशन करेगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी अपनी तादाद को बढ़ाना, खुद को डिवाइड करेगी। उसके बाद देन वो क्या पैदा करेगी, इन्फेक्शन। और वो वाला जो इन्फेक्शन होगा उसका हम नाम क्या देंगे, नमूनिया का इन्फेक्शन। उसको नाम क्या देंगे बच्चे, नमूनिया का इन्फेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है बेटे, ये जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, ये जो लंग्स के टिश्यूज हैं, इनको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ब्रेक करने की वजह से वहां का जो एरिया है वो पस से या फ्लूइड से फिल हो जाता है, फ्लूइड से भर जाता है, फिल हो जाता है। और इसी फ्लूइड को नाम देते हैं स्पूटम का, जिसको हम नाम दिया करते हैं बलगम का। ये बलगम भी इसी नमूनिया की अलामत आएगी, सिम्टम आएगी, वो आगे हम पढ़ेंगे। चलें जी, हमने क्या क्या चीज देखी। इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि ये जो नमूनिया एक इन्फेक्शन है लंग का, अगर ये दोनों लंग्स को इफेक्ट करे देन इसको हम नाम देंगे डबल नमूनिया का। उसके बाद इसके काजेज और मैकेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सिम्टम की। सिम्टम का मतलब होता है इनकी अलामत कौन कौन सी हैं। हाँ बेटे, सबसे पहली बात कोल्ड, सर्दी लगती है। ये बेटे किस वजह से लगती है, ड्यू टू हाई फीवर। तेज बुखार की वजह से सर्दी लगती है, इसका मतलब है तेज बुखार भी होता है, सर्दी भी लगती है। अच्छा जी, हाई फीवर भी आ जाएगा, कोल्ड भी आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फटीग भी आ जाता है, थकावट। थर्ड नंबर पे वेट लॉस, वजन में कमी आ जाती है। फोर्थ नंबर पे कफ है, खांसी। आम खांसी नहीं होती बल्कि खांसी के साथ बलगम आता है, कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। ठीक है जी, वेट लॉस आ गया। उसके बाद 5 नंबर पे आ जाता है शिवरिंग, कपकपाहट, जिस्म कांपने लग जाता है सर्दी की वजह से। ये भी आ जाता है किसके अंदर, सिम्टम के अंदर, नमूनिया की सिम्टम के अंदर या नमूनिया की अलामत के अंदर। उसके बाद वो कहता है कि ये जो सिम्टम एक और भी है वो है जो स्किन कलर है। पेशेंट जो है उसका स्किन कलर कैसा बन जाता है, डस्की पर्पलिश। डस्की पर्पलिश बन जाता है, माइल अरगवानी बन जाता है। किसकी वजह से, पुअर ऑक्सीजनेशन की वजह से। पुअर ऑक्सीजनेशन की वजह से डस्की या पर्पलिश बन जाता है पेशेंट की स्किन का कलर। लास्ट में है इसकी ट्रीटमेंट। हाँ बेटे, पहली ट्रीटमेंट, इसका इलाज जो है वो कहते हैं एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करना। एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करें इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस इन्फेक्शन या नमूनिया। सेकंड बात वो कहता है कि अगर ये जो इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन, नमूनिया का इन्फेक्शन अगर हुआ है बैक्टीरियम की वजह से, इसका मतलब है कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। बैक्टीरियम की वजह से अगर ये इन्फेक्शन हुआ है देन इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल है। और जो वैक्सीन का काम होता है वो ये है बेटे, एंटीबॉडी बनवाना। कि वैक्सीन बीमारी से पहले करवाई जाती है ताकि एंटीबॉडी ब्लड के अंदर बन जाए। जैसे वही बैक्टीरियम इंटर हो ब्लड के अंदर देन एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद है ब्लड के अंदर, तो फौरन उस
बैक्टीरियम को किल कर दे और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करे उसी बंदे को। ठीक है जी। अगर ये इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरियम की वजह से, देन उसके अगेंस्ट वैक्सीन भी अवेलेबल है। वो नमूना होने से पहले अगर पेशेंट वैक्सीन करवा ले, देन वो इस इन्फेक्शन से, नमूने के इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकता है, बच सकता है, खुद को बचा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद एक साइड बॉक्स है, वो हम इधर कर लेते हैं। साइड बॉक्स, साइड बॉक्स ये है, वो कहता है प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से पहले 1/3 of patient will died due to pneumonia। ये आप लोगों ने याद कर लेना है एमसीक्यूज के तौर पे कि बच्चे एंटीबायोटिक की दरियाफ्त से पहले 1/3 पेशेंट मर जाते थे। किसकी वजह से? नमूनिया के इन्फेक्शन की वजह से। कि अगर 3 लोगों को नमूनिया हो जाता था एंटीबायोटिक की दरियाफ्त से पहले, देन 3 में से एक जो बंदा है, एक पेशेंट है, उसकी डेथ हो जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ जो एंटीबायोटिक हैं वो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग हैं अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। वो कौन सा इन्फेक्शन है? लंग्स का इन्फेक्शन है। नाम क्या है उसका? नमूनिया। ओके, थैंक्स।